Good morning, my loving students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study chapter 5. Students, today we will study chapter 5. Our chapter 5 is just enough. Our chapter 5 is just enough. Just enough means अभी काफ़ी है. Just enough means अभी काफ़ी है. Students, firstly, we will study of chapter 5 just enough briefly. Okay, so listen to me. Students, इस चैप्टर में क्या होता है कि एक बार एक दर्जी का बेटा रहता था. कौन रहता था? एक बार एक दर्जी का बेटा रहता था जिसका नाम था जोसेफ. क्या नाम था? जोसेफ. वह अपने पापा के साथ धनी लोगों के लिए कस्बे में काम करता था. जोसेफ क्या करता था? अपने पापा के साथ धनी लोगों के लिए कस्बे में काम करता था. वह पहनने के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता था. एक दिन जोसेफ मार्केट से कपड़े का टुकड़ा लाया जिसका वह सपना देख रहा था और एक रात को उसने अपने लिए उस कपड़े से कोट को तैयार कर लिया. जोसेफ अपने कोट को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह इसे सभी जगह पहनता था. कोट को उसने तब तक पहना जब तक कि खराब नहीं हो गया था. वह इस कोट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह इस कोट को सभी जगह पहनता था और इस कोट को उसने तब तक पहना जब तक वह खराब नहीं हो गया था. लेकिन जोसेफ उस कोट से अलग नहीं होना चाहता था. जोसेफ क्या नहीं करना चाहता था? कोट से अलग नहीं होना चाहता था. उसने विचार किया कि यह पुराना कोट तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है. उसने कहा अभी भी इसमें कुछ बाकी है. तो कोट का जो अंदर का अच्छा कपड़ा बचा था उससे उसने पहनने के लिए जैकेट बना ली. क्या किया जोसेफ ने? जो कोट के अंदर का अच्छा कपड़ा बचा था उससे उसने अपने लिए पहनने के लिए जैकेट तैयार कर ली. अब जोसेफ जैकेट से भी अलग नहीं होना चाहता था. उसके बाद जैकेट में जो अच्छा कपड़ा बचता है उससे वह पहनने के लिए बनियान बना लेता है. फर्स्ट टाइम उस कपड़े से उसने क्या बनाया था? कोट. सेकेंडली क्या बनाता है? जैकेट. अब थर्ड टाइम वह बनियान बना लेता है. अब वह बनियान से भी अलग नहीं होना चाहता था और बनियान में जो अच्छा कपड़ा बचता है उससे वह पहनने के लिए टोपी बना लेता है. बनियान में जो भी अच्छा कपड़ा बचता है उससे वह पहनने के लिए टोपी बना लेता है. बटन बनाने के लिए टोपी में कुछ अच्छा सामान बचता है और जोसेफ इसको बाहर लाता है और टाई में लगा लेता है. एक दिन उसकी टाई खो गई. जोसेफ की एक दिन टाई खो गई. जोसेफ को लगा कि उसकी करीबी और प्यारी चीज़ खो गई है. क्या लगा जोसेफ को? जोसेफ को ये लगा कि उसकी एक प्यारी चीज़ जो कि उसके बहुत ज़्यादा करीबी थी वो खो गई है. स्टूडेंट्स, जैसे आपकी कोई भी लवली थिंग होती है आप उसको खोना नहीं चाहते हैं और जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीबी होती है और प्यारी चीज़ होती है. इसी तरीके से यहाँ पर जोसेफ ने जो टाई तैयार की थी बटन लगाकर वह उसकी खो जाती है. उसने अपने जीवन में आने वाली अच्छी चीज़ों के बारे में अपनी डॉटर को और ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया. किस किस को बताया स्टूडेंट्स? डॉटर को, अपनी बेटी को, ग्रैंड चिल्ड्रन और पोते पोतियों को बताया. उन्होंने बताया कि मैंने कोट को पहना. उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने कोट को पहना, जैकेट को पहना, बनियान को पहना और टाई को पहना. अब मैं अपनी टाई को खो चुका हूँ. किसे खो चुका था जोसेफ? अपनी टाई को खो चुका था. अब वह दुखी मन से कहता है कि अब मैं इससे कुछ नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता?
क्योंकि वह अपनी टाई को खो चुका था, इसलिए वह नहीं बना सकता था और वह दुखी मन से कहता है। जोसेफ के ग्रैंड चिल्ड्रन उनसे कहते हैं कि आप टाई, टोपी और बनियान और जैकेट और कोट बना चुके हैं, वह सही है। तो जोसेफ कहते हैं अगर आप मुझे इसे रखने में मदद करेंगे तो कहानी कभी नहीं खोएगी। आपने अभी वह कहानी पढ़ी है। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ब्रीफ स्टोरी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। What do you do with the clothes that you have outgrown? What do you do with the clothes that you have outgrown? आप उन कपड़ों का क्या करते हैं जो आपके ऊंचे हो जाते हैं? Discuss in the class. क्लास में डिस्कस करें। Once there lived a poor tailor's son named Joseph. एक बार एक गरीब दर्जी का बेटा रहता था जिसका नाम जोसेफ था। He worked with his father stitching clothes for the wealthy people in town. वह अपने पापा के साथ काम करता था in town कस्बे में, wealthy people धनी लोगों के लिए, stitching clothes कपड़ों को सिलने का, कस्बे में धनी लोगों के लिए कपड़ों को सिलने का। Joseph wanted to make something special to wear. Joseph wanted to make something special to wear. Joseph पहनने के लिए something special, कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। He saved and saved. He saved and saved. उसने बचाया और बचाया। And finally he had enough money. And finally he had enough money. और अंत में उसके पास काफ़ी धन था। जोसेफ went to the market. जोसेफ मार्केट गया and bought the piece of cloth. और कपड़े का टुकड़ा खरीदा। He had been dreaming of. जिसका वह सपना देख रहा था। That night he made himself a coat. That night he made himself a coat. उस रात को उसने अपने लिए एक कोट बनाया। When the tailor saw the work his son had done. जब टेलर ने अपने बेटे को देखा कि उसने वह काम किया है, he felt proud. उसे गर्व महसूस हुआ। You have done fine work. You have done fine work. आप अच्छा काम कर चुके हैं। He said. उसने कहा। You can now be a tailor on your own. आप अपने आप में अब एक टेलर हो सकते हैं, दर्जी हो सकते हैं। Our next stanza is this. Joseph loved his coat. जोसेफ अपने कोट को प्यार करता था। He wore it everywhere. He wore it everywhere. वह इसे हर जगह पहनता था। And seasons passed. और seasons व्यतीत हो गए, बीत गए। The coat became worn out. कोट खराब हो गया। But Joseph did not wish to part with the coat. But Joseph did not wish to part with the coat. लेकिन जोसेफ कोट से अलग नहीं होना चाहता था। He thought. He thought. Thought means सोचा। उसने सोचा। This old coat has meant so much to me. This old coat has meant so much to me. यह पुराना कोट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। It made my father proud. It made my father proud. इसने मेरे पापा को, प्राउड मीन्स गर्व, इसने मेरे पापा को गर्व महसूस कराया। Now there is nothing left.
अब कुछ नहीं बचा है, नथिंग, कुछ नहीं। देन ही लाफ्ड आउट लाउड, तब वह तेजी से हंसा। लाउड मीन्स तेजी से, तब वह तेजी से हंसा। देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, अभी भी कुछ बाकी है। सो ही टुक आउट द गुड क्लॉथ स्टिल लेफ्ट इन द कॉट, सो ही टुक आउट द गुड क्लॉथ स्टिल लेफ्ट इन द कोट, इसलिए उसने कोट में जो अभी भी अच्छा कपड़ा बचा था उसको बाहर निकाल लिया। ही मेड दिस इनटू अ जैकेट, उसने इससे जैकेट को बनाया। ही वोर द जैकेट टिल इट वॉज वॉर्न आउट, उसने जैकेट को जब तक पहना जब तक यह खराब नहीं हो गई थी। नाउ जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द जैकेट, नाउ जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द जैकेट, अब जोसेफ जैकेट से भी अलग नहीं होना चाहता था। देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, अभी भी कुछ बाकी है। ही थॉट, उसने सोचा या विचार किया। सो ही टुक आउट द गुड क्लॉथ स्टिल लेफ्ट इन द जैकेट and made it into a vest. So he took out the good cloth still left in the jacket. इसलिए उसने जैकेट में जो अभी भी अच्छा कपड़ा बचा था उसको बाहर निकाल लिया। and made it into a vest, और इससे बनियान को बना लिया। He wore the vest till it was worn out. He wore the vest till it was worn out. Vest means बनियान। उसने बनियान को जब तक पहना जब तक खराब नहीं हो गया था। He wore the vest till it was worn out. उसने बनियान को जब तक पहना जब तक यह खराब नहीं हो गया था। Still Joseph did not wish to part with the vest. Still Joseph did not wish to part with the vest. अब जोसेफ वेस्ट से भी अलग नहीं होना चाहता था। अब जोसेफ वेस्ट मीन्स बनियान से भी अलग नहीं होना चाहता था। There is something left just enough. There is something left just enough. अभी भी कुछ बाकी है। He thought, उसने सोचा, उसने विचार किया। So he took out the good cloth left in the vest. So he took out the good cloth left in the vest. इसलिए उसने वेस्ट में जो बनियान में जो अच्छा कपड़ा बचा था उसको बाहर निकाल लिया। And made it into a cap. And made it into a cap. और इससे एक कैप बना ली। He wore the cap till it was worn out. He wore the cap till it was worn out. उसने कैप को जब तक पहना जब तक यह खराब नहीं हो गया था। Our next stanza is this. There was just enough good material left in the cap to make a button. There was just enough good material left in the cap to make a button. बटन बनाने के लिए कैप में जो अच्छा सामान बचा था, so Joseph took it out and made it into a bow tie. इसलिए जोसेफ ने इसे बाहर निकाल लिया और इसको टाई में लगा लिया। So Joseph took it out and made it into a bow tie. इसलिए जोसेफ ने इसको बाहर निकाल लिया और इसको टाई में लगा लिया। किसको लगा लिया? बटन को। He wore it till it was worn out. उसने इसको जब तक पहना जब तक ये खराब नहीं
हो गया था। One day the tie was lost. One day the tie was lost. एक दिन टाई, lost means खो गई, एक दिन टाई खो गई थी। I feel that I have lost someone very near and dear. मैं महसूस करता हूँ कि मैंने किसी बहुत ज़्यादा करीबी और प्रिय को खो दिया है। He said sadly. उसने दुखी मन से कहा। Tell us about the cloth, Papa, said one of his daughters. Tell us about the cloth, Papa, said one of his daughters. उनकी बेटियों में से एक बेटी ने कहा, पापा हमें कपड़े के बारे में बताओ। Your grandchildren don't know all of these stories. Your grandchildren don't know all of these stories. आपके ग्रैंडचिल्ड्रन होते हैं बेटा पोते पोतियाँ, तो आपके ग्रैंडचिल्ड्रन पूरी स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं। Tell us, grandpapa, the children begged. The children begged. बच्चों ने निवेदन किया। ग्रैंडपापा दादू tell us, हमें बताओ। All right, सभी ठीक है। I will, मैं दूंगा। He said slowly. उन्होंने धीरे से कहा। He told them about making the court and making his father proud. उन्होंने अपने पापा को गर्व महसूस कराने के बारे में और अबाउट मेकिंग दी कोर्ट और कोर्ट को बनाने के बारे में उनको बताया। किसको बताया स्टूडेंट्स? ही टोल्ड देम अबाउट मेकिंग दी कोर्ट एंड मेकिंग हिज फादर प्राउड। उन्होंने उनको अपने पापा को गर्व महसूस कराए जाने के बारे में और अबाउट मेकिंग दी कोर्ट और कोर्ट को बनाए जाने के बारे में उनको बताया। किसको बताया? ग्रैंड चिल्ड्रन और डॉटर्स को। ओके, ही टोल्ड देम अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन हिज लाइफ। उन्होंने उनको बताया जो उनके जीवन में, लाइफ में, जीवन में अच्छी चीज़ें हुई थीं। उन्होंने अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। When he wore the coat, the jacket, the vest, the cap and the bow tie. जब उन्होंने कोट को पहना, जैकेट को पहना, बनियान को पहना और कैप को पहना और टाई को पहना। Now I have lost the tie. I cannot make it into anything else. Now I have lost the tie. I cannot make it into anything else. अब मैं अपनी टाई को खो चुका हूँ। I cannot make it into anything else, said Joseph sadly. Said Joseph sadly. जोसेफ ने दुखी होकर कहा कि मैं इससे अब कुछ नहीं बना सकता हूँ, मेरी टाई खो गई है या मैं अपनी टाई को खो चुका हूँ। You have made the tie and cap and vest and jacket and coat into a story. Grandpapa said the children. बच्चों ने दादू से कहा, आपने टाई को बनाया है, कैप को बनाया है, बनियान को बनाया है, जैकेट को बनाया है और कोट को इस स्टोरी में बनाया है। Grandpapa said the children. बच्चों ने दादू से कहा, दैट इज़ राइट, वह सही है। सैड जोसेफ, जोसेफ ने कहा, द स्टोरी विल नेवर बी लॉस्ट इफ़ यू हेल्प मी कीप इट। द स्टोरी विल नेवर बी लॉस्ट इफ़ यू हेल्प मी कीप इट। स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इफ़ यू हेल्प मी कीप इट, इफ़ यू हेल्प मी कीप
इट, यदि तुम मुझे इसको कंटिन्यू रखने में, लगातार रखने में मदद करोगे। यदि तुम मुझे इसको लगातार रखने में सहायता करोगे तो कभी भी स्टोरी खत्म नहीं होगी। यू हैव जस्ट रेड दैट स्टोरी। आपने इस कहानी को अभी पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन of chapter 5th. Just enough. I hope that you all got the explanation of chapter 5th. If you have any query, then you may call to me or message me. Thank you and have a nice day to my loving students.